Good afternoon, everyone. My name is Akhilesh Negi, and I am chemistry faculty of SASG Education Hub. In previous video, we have started a series of carbon and its compound. कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, जिसमें हमने कार्बन और उसके एलोट्रोप ऑफ कार्बन के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कार्बन है वो इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना रहा है। हमारे पास एक चैप्टर है 10th CBSE में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अभी चैप्टर कार्बन के ही बारे में क्यों है, कार्बन के ही इतने सारे कंपाउंड्स क्यों हैं कि हमें कार्बन के कंपाउंड जो हैं वो अलग से पढ़ने पड़ रहे हैं। इसके पीछे दो मेन रीजन है कैटिनेशन का और टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। देख लेते हैं पहले, जैसे यूनिकनेस ऑफ कार्बन। कार्बन यूनिक बिहेवियर क्यों शो करता है? कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। उसके पीछे रीजन है कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। पहले टेट्रावैलेंसी को समझ लेते हैं जरा। टेट्रावैलेंसी क्या है? देखो, अगर नाम से देखेंगे तो टेट्रा का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब क्या होता है? टेट्रावैलेंसी को अगर आप समझे तो टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है कि कार्बन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 4 है। मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, अब ऐसे तो बनाने के लिए तो बहुत सारे बना सकते हैं। कार्बन के नीचे जो ग्रुप में सिलिकॉन वगैरह आते हैं तो सिलिकॉन भी कार्बन ये 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन कार्बन के पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, और यही प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की जिसकी वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड हमें मिलते हैं। कार्बन कैटिनेशन की एक बार डेफिनेशन को फिर से देख लेते हैं। कैटिनेशन की डेफिनेशन को देखते हैं तो कैटिनेशन की डेफिनेशन होती है कार्बन हैव यूनिक एबिलिटी टू बॉन्ड विद वन अनदर टू फॉर्म चेन्स। कार्बन अपने साथ ही बहुत सारी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है और उसी को हम कहते हैं कैटिनेशन। मतलब क्या है? एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, चौथा, पांचवा, मतलब बहुत सारे कार्बन एटम लगातार आपस में कंबाइन हो सकते हैं और वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना सकते हैं। वो कैसे भी बना सकते हैं, स्ट्रेट चेन में भी बना सकते हैं, ओपन चेन में भी बना सकते हैं, साइक्लिक चेन में भी बना सकते हैं। और यही प्रॉपर्टी जो है, यही प्रॉपर्टी कार्बन को इतना खास बनाती है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, कि इसके इतने सारे कंपाउंड्स हैं। टेट्रावैलेंसी को हमने जैसे देख लिया, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इट फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स विद वन अदर एटम्स ऑफ कार्बन और डिफरेंट एलिमेंट्स। कार्बन के साथ बनाएगा या फिर कार्बन के अलावा किसी और एटम के साथ 4 अलग अलग बॉन्ड बनाएगा। उसको हम क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंसी कहते हैं। कार्बन कैन बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, बहुत सारे। इसके अलावा भी सल्फर के साथ भी कार्बन बॉन्डिंग कर सकता है। बहुत सारे, सबके साथ लगभग कार्बन क्या करता है? बॉन्डिंग कर लेता है। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का देखते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अगर हम हाइड्रोकार्बन को देखें, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन दो चीजों से मिलकर बना है। देखो, एक तो ये हाइड्रो का, यहां से ले लेंगे हम हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यहां से जाएगा हमारे पास कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जो ये हाइड्रोकार्बन है ये दो तरीके के होते हैं। हाइड्रोकार्बन का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर हम देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर हम देखेंगे तो क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है इसे। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनमें क्या होता है? कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, और इनमें कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड।
मल्टीपल का मतलब या तो क्या होगी, डबल बॉन्ड होगी और या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगी। तो कार्बन टू कार्बन अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। कार्बन टू कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 अगर हम इसको देखें, इसको थोड़ा सा खोल के अगर देखें तो कैसा रहेगा, ये कार्बन, इधर कार्बन, हाइड्रोजन। इस कंपाउंड को अगर तुम देखोगे या इस कंपाउंड को अगर हम देखते हैं तो क्या होगा कि कार्बन से कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसी वजह से ये क्या है, ये सैचुरेटेड है। कैसा है, सैचुरेटेड। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको एक अलग नाम दिया जाता है, उनको कहते हैं हम एल्केन्स। उनको क्या कहते हैं, एल्केन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनकी एक क्लास है, उनको हम कहते हैं एल्केन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी देखते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हम देखेंगे, इनमें क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स होती है, या तो डबल बॉन्ड होगी या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगी। जैसे एक कंपाउंड हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पर देखेंगे एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हमारे पास दो क्लास होती है, एक होती है एल्कीन्स और एक होती है एल्काइंस। एक होती है एल्कीन्स और एक होती है एल्काइंस। एल्कीन के केस में, एल्कीन का अगर केस देखेंगे तो इनमें एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है और एल्काइंस में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। एल्काइन के केस में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। अब डेफिनेशन से देख लेते हैं जरा, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है, एल्कीन्स में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होती है और एल्काइंस में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है। फिर आती है क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन अगर देखें, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किया गया है ओपन चेन और क्लोज चेन में। ओपन चेन मतलब जो ओपन रहेंगे, क्लोज चेन का मतलब जिनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। जैसे एक कंपाउंड देख लेते हैं, जैसे हमने लिया CH3 CH2 CH3, ये तो हमारा ओपन चेन कंपाउंड है, क्योंकि जो चेन है वो दोनों तरफ से खुली है, यहां से भी बढ़ सकती है आगे और यहां से भी आगे बढ़ सकती है। ये ओपन चेन कंपाउंड है। इसी में अगर हम क्लोज चेन देखें, क्लोज चेन कैसे होती है, इसमें चेन क्लोज हो जाती है, जैसे ये है। अब अगर इसमें देखें हम, तो ये जो चेन है वो तीनों जगह से क्लोज हो गई है, सब जगह से क्लोज हो गई है, ये कहीं से भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसको हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड, या एक क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, या क्लोज स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। इन दोनों में ही, ओपन चेन में भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं, इसमें भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जैसे ये वाला जो एग्जांपल है, ये तो सैचुरेटेड का है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन टू कार्बन सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये जो एग्जांपल है साइक्लिक का या क्लोज का, सैचुरेटेड का एग्जांपल है, जिसमें क्या है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। चलो फिर यहाँ पे आते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किया, ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। क्लोज को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में दोनों में एक ही जो कॉमन चीज है वो ये है कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। हो सकता है कि वो डबल बॉन्ड हो सकता है वो ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे अगर क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये एक कंपाउंड हमने लिया है जो सैचुरेटेड है, जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर अनसैचुरेटेड का एग्जांपल मैं लूं, तो अनसैचुरेटेड का एग्जांपल कौन सा हो सकता है, जैसे बेंजीन है, C6H6, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास रहता है बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके का। या अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के बनाऊं तो कैसे बनेगा, ये CH 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 CH, यहाँ पर CH और यहाँ पर भी CH। ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और आप देख सकते हैं इसमें डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है,
डबल बॉन्ड अगर हम देखेंगे तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है। तीन तीन डबल बॉन्ड है इसमें। इसी वजह से ये किसका एग्जांपल है? अनसैचुरेटेड का एग्जांपल हो गया। उसके बाद एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को देखते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को पहले समझ लेते हैं हम। एक ब्लैंक स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो एल्केन, यहाँ पे हमने लिया एल्केन, यहाँ ले लिया एल्कीन, यहाँ ले लिया एल्काइन। ये हो गया हमारे पास। यहां से हम लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हो गया हमारा रूट वर्ड। रूट वर्ड अगर नंबर ऑफ कार्बन कितना हो? 1 हो तो रूट वर्ड हमारे लिए रहता है मिथ। तो रूट वर्ड क्या होता है? मिथ। 2 के लिए रूट वर्ड होता है इथ, 3 के लिए रूट वर्ड होता है प्रॉप और 4 के लिए रूट वर्ड होता है ब्यूट। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। जो एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मतलब क्या है? CnH2n का मतलब +2 का मतलब क्या है कि अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन 2n, 2 into 1 + 2 होंगे। अगर n की वैल्यू 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? अगर n की वैल्यू 2 होगी तो 2n+2 मतलब 2 into 2 4 + 2 6। इस तरीके से हाइड्रोजन देंगे इसमें। एल्कीन के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है और एल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, ये तो क्या होगा? जनरल फॉर्मूला हो गया इनका। और इनके लिए अगर रूट जो सफिक्स हम लेते हैं, सफिक्स जो एल्केन के लिए लेते हैं वो लेते हैं रूट वर्ड के साथ। रूट वर्ड नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, रूट वर्ड प्लस ANE। क्या लेंगे सफिक्स? रूट वर्ड प्लस ANE। इसमें जो सफिक्स लेंगे वो क्या लेंगे? रूट वर्ड प्लस ENE। और इसमें सफिक्स लेंगे हम रूट वर्ड प्लस YNE। तो इनके लास्ट वाले जो अल्फाबेट है उन्हीं को क्या लेते हैं? इनका सफिक्स ले लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 1 हो, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? अगर 1 हो, और एल्केन क्या होते हैं? कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर क्या होगा? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। और इनमें क्या होगा? कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इतना ज्यादा ना। एल्केन क्या होते हैं? कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। एल्कीन होते हैं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। एल्काइन होते हैं कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर हम देखें, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 1 हो तो इसके लिए रूट वर्ड क्या रहेगा हमारे पास? मिथ। इसके लिए रूट वर्ड क्या रहेगा? मिथ। और क्योंकि रूट वर्ड मिथ है और अगर वो एल्केन है तो क्या सफिक्स जुड़ जाएगा इसके साथ? ANE। और इसका अगर फॉर्मूला देखें तो CN, C कितना? N की वैल्यू कितनी? यहाँ पर 1। तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होगी? 2 into 1 + 2। 2 into 1 कितना हो गया? 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो इसका नाम क्या है? मीथेन। इसका नाम क्या है? मीथेन। एल्कीन और एल्काइन 1 वाले इसमें नहीं आते क्योंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होने के लिए मिनिमम हमें कितने कार्बन चाहिए होते हैं? 2 कार्बन। अगर कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए तो मिनिमम हमें 2 कार्बन चाहिए। इसी वजह से जब हम नंबर ऑफ कार्बन 1 लेते हैं तो उसमें एल्कीन और एल्काइन हमारे पास नहीं आते हैं। दूसरा इथीन के लेते हैं, इथेन के साथ लेते हैं, इथ के साथ। इथ का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 2। तो अगर इथेन है ये, अगर ये एल्केन है तो इसका फॉर्मूला क्या, नाम क्या होना चाहिए? इसका इथेन होना चाहिए। इथ रूट वर्ड हो गया और ANE सफिक्स लग गया इथेन। इसके लिए जो अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? C2। इसका मतलब N की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2। इस फॉर्मूले में N की वैल्यू अगर रख के देखें तो 2n+2, 2n+2 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 into 2 कितना हो गया? 4 + 2 6। तो क्या हो जाएगा? C2H6। एल्कीन के केस में देखोगे, एल्कीन के केस में इसका नाम क्या होगा? इथ और इन, मतलब इथीन। इथीन नाम हो जाएगा। फॉर्मूला देखेंगे C2H2n। H2n का मतलब क्या हो गया? अगर कार्बन 2 है तो 2 into 2 4। तो क्या हो जाएगा? C2H4 इथीन हो जाएगा। ऐसे ही इथाइन में देखेंगे, इथाइन में इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्काइन में देखेंगे, सॉरी इथाइन में, एल्काइन में इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। और अगर हम फॉर्मूला देखें इसका तो क्या होगा?
C2H2N माइनस 2 मतलब 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 माइनस 2 तो C2H2 C2H2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 3 है, अगर हमारे पास क्या है नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 के लिए अगर देखेंगे तो जो नाम आएगा रूट वर्ड तो क्या होगा हमारा प्रोप, रूट वर्ड क्या हो जाएगा प्रोप। और अगर वो एल्केन है मतलब कार्बन टू कार्बन अगर उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या आएगा ANE, क्या आएगा ANE। इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा C3 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 3, N की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3 है तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 C3H8। इसी केस में देखेंगे जो रूट वर्ड क्या है हमारे पास प्रोप है और अगर वो एल्काइन है एल्कीन है, एल्कीन का मतलब कार्बन टू कार्बन उसमें डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो क्या आएगा सफिक्स ENE आएगा। इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा C3H2N मतलब N की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा C3H6। ऐसे ही रूट वर्ड प्रॉप और अगर उसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लिखाएंगे हम YNE। इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा C3H2N माइनस 2 मतलब 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना होता है 4 तो C3H4। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 4 है तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए रूट वर्ड क्या होता है ब्यूट और सफिक्स क्या आएगा ANE ब्यूटेन। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा C4 कार्बन क्योंकि 4 है N की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 तो कितना हो जाएगा ये 10, 2 इंटू 4 8 प्लस 2 10, यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटीन और फॉर्मूला क्या हो जाएगा C4H8 2 इंटू 4 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा नाम ब्यूटाइन और C4 तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 8 माइनस 2 मतलब 6 C4H6 ये इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं एल्केन एल्कीन और एल्काइन का एक नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, नोमेनक्लेचर लेते हैं कि जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 हो तो उसको हम कहते हैं मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेका। इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं इसको नोमेनक्लेचर देखना सिंपल कंपाउंड्स का, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक सेकंड है। इसी तरीके से जैसे आपने देखा अभी कि 4 तक के लिए तो हमने लिख लिया था। अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 होते हैं तो रूट वर्ड हमारे पास रहता है पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए हमारे पास रहता है डेका डेक। तो यहां से ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप इसको पूरा टेबल कंप्लीट करके देंगे। पेंट में एल्केन के लिए क्या लिखेंगे हम उसका फॉर्मूला क्या होगा, एल्कीन के लिए नाम क्या आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, एल्काइन में क्या लिखेंगे उसका फॉर्मूला क्या आएगा। इसी तरीके से हेक्स में एल्कीन एल्कीन और एल्काइन, हेप्ट में एल्कीन एल्कीन और एल्काइन, ऑक्ट में एल्कीन एल्कीन और एल्काइन। ऐसी तरीके से 10 तक जाएंगे। फिर डेका में एल्कीन को क्या कहेंगे, एल्कीन को क्या कहेंगे, एल्काइन को क्या कहेंगे और उनका नाम क्या क्या होगा।